नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अश्विनी क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग आज क्लास 9 में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो चैप्टर का नाम है बहुपद के गुणनखंड। और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा, कॉन्सेप्ट क्लास यानी कि थ्योरी पार्ट होगा इसमें। और ये आपका पहला दिन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसे आप टेलीग्राम में अश्विनी 55 सर्च करके भी यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में दिया जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बहुपद के गुणनखंड है क्या? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई संख्या है। इस संख्या को आप कई सारी संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। वे सारे संख्याएं जो है इस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि 12 को आप 3 गुने 4 लिख सकते हैं, तो 3 और 4 जो है यहाँ पे 12 का गुणनखंड है। 3 और 4 क्या है? 12 का गुणनखंड है। आप इस 12 को चाहते तो 6 गुने 2 भी लिख सकते थे। ये भी 6 भी 12 का गुणनखंड है और 2 भी 12 का क्या है? गुणनखंड है। और भी आप चाहे तो 1 गुने 12 लिख सकते हैं, तो 1 भी 12 का गुणनखंड है, 12 भी खुद 12 का गुणनखंड है। तो कहने का मतलब इसको आप ले सकते हैं 2 गुने 3, है ना। तो ये 2 और 3 क्या है? 12 का गुणनखंड है। तो यही चीज़ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यंजक तो समझते हैं, चर और अचर दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो व्यंजक प्राप्त होता है हम लोगों को। तो यदि कोई व्यंजक 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल होता है। आप क्या देख रहे हैं? यह एक व्यंजक है, 2 व्यंजक का यहाँ पे गुणनफल दिख रहा है। 2 से अधिक व्यंजक का गुणनफल आपको क्या है? कहीं कहीं पे दिख रहा है ना। व्यंजक का गुणनफल हो तो बाद वाले प्रत्येक व्यंजक को पहले वाले व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। यानी कि ये जो बाद वाला प्रत्येक व्यंजक है इसका क्या है? गुणनखंड है ना। जैसे कि 15 आप लिखते हैं तो 3 गुने 5 लिखिएगा, तो 3 15 का गुणनखंड है, 5 भी 15 का क्या है? गुणनखंड है। और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं 1 से। मतलब समझिए कि ये जो है जिस से कट जाता है वह क्या है? गुणनखंड कहलाता है। 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है। यही सबसे न कटता है। तो 15 का गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये तो बच्चों वाली कहानी हो गई, क्लास 6 के बच्चों की कहानी हो गई, 5-4 के बच्चों की कहानी हो गई। हम लोग 9th क्लास में है तो उस लेवल का कुछ समझते हैं। तो देखिए, ये व्यंजक है यहाँ पे 12x²y। इस 12x² को आप जितनी तरीकों से गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं वे सभी इसके क्या होंगे? इस 12x² के क्या होंगे भाई? गुणनखंड होंगे। जैसे कि आप 12x² को 3x गुने 4xy लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3x और 4xy क्या है? इस 12x² का गुणनखंड है। आप इसको चाहते तो 6x गुने 2xy भी तो लिख सकते थे, तो 6x और 2xy भी क्या है? इस 12x² का गुणनखंड हो जाता है ना। या फिर 6xy गुने 2x ही लिख देते, या फिर यहाँ 3xy गुने ही 4x लिख लेते, या फिर 3 गुने 4x² ही लिख देते। ये आपकी मर्जी के ऊपर था। आप इसके बहुत सारे गुणनखंड इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल है कि बस ये जो 12x² है ना, कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। आगे बढ़ जाए तो ये जो गुणनखंड होते हैं ना, ये गुणनखंड करने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे कि आप क्या देख रहे हैं? कभी हम 1 गुने 12 लिख रहे हैं, कभी 2 गुने 2 गुने 3 लिख रहे हैं, कभी ऐसे लिख रहे हैं। इसकी कोई ना कोई तो फिक्स विधि होनी चाहिए तो बहुपद के गुणनखंड निकालने की, है ना। 3 विधि तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फिर इसको मध्य पद में तोड़ के गुणनखंड करने के बाद तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस चैप्टर में, वैसे वैसे यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। ऐसे आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि बहुपद के गुणनखंड करने की 3 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सार्वगुणनखंड विधि द्वारा। सार्वगुणनखंड जो है सुनने में हार्ड लगता है, लेकिन जब आप कॉमन सुनते हैं तो आराम से बन जाता है। यानी कि कॉमन फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर क्या है? जैसे कि यहाँ पे है ना, 1 12 का फैक्टर है, 12 भी 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है। तो ये जो है कॉमन फैक्टर निकाल के पता करके हम लोग गुणनखंड पता कर सकते हैं। इसको आप दूसरा विधि क्या है भाई? पदों को उपयुक्त समूह में रखकर गुणनखंड करना। जो पद दिए हुए रहेंगे
उनको हम लोग क्या करेंगे, सही से खुद से अपना से सजा लेंगे, ऐसे सजाएंगे कि फिर हम लोग उसका कॉमन निकाल सकते हैं, वो होता है। और तीसरा चीज़ है, कुछ फार्मूलाज हमको याद करने होंगे, उन फार्मूलाज की मदद से हम लोग गुणनखंड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी विधियों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, इसको अभी आप समझ लीजिए। पहला विधि सार्वगुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ax²yz, bxyz² और cxyz²। आप यहाँ देखिए a इसमें है, लेकिन इसमें कहीं ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब कि x तो तीनों में है, तो आप x को यहाँ ऐसे रख लीजिए। y देखिए यहाँ है, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, y को आप कॉमन ले सकते हैं। z तीनों में है। तो जो जितने भी पद दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पद दिए हुए हैं उन सभी में अगर कोई संख्या मौजूद है, उन सभी में अगर कोई चर अचर मौजूद है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ ये बात है कि एक्स वाई जेड हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो जिसको कॉमन लिया जाता है ना, उससे सभी पद में भाग दिया जाता है। जिसको कॉमन लेते हैं उससे सभी पदों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब कहने का यह है कि यहाँ ax² yz में जो है साथियों, एक्स वाई जेड से हमको भाग करना होगा। फिर माइनस है bxy² है और डिवाइडेड बाई xyz है, हो गया। माइनस है cxyz² है और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, xyz कर देंगे। धीरे धीरे आप इस प्रोसेस को करना भूल जाते हैं, मतलब कि जब आप में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो आप इससे यहीं पे जो है काट कुट के आप अपना इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल में आपको इसको 2 4 5 10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना होगा। देखिए अब z से z कट के क्या हो गया, पावर 0 हो गया। z से z कट के पावर 0 हो गया। y से y कट के पावर 0 हो गया। ये एक पावर है और ये 2 पावर है, पावर घट के इसका कितना कर दिया, 1 कर दिया। x से x कट गया, y एक पावर घटा दिया इसका, और z से यहाँ z कट गया। x से x कट गया, y से y कट गया, z इस दो में से एक पावर क्या कर दिया, घटा दिया। पावर कैसे घट रहा है आपको पता है कि जब भाग होता है, जैसे कि a के पावर 4 है और a के पावर 2 है, तो जब सेम बेस हो, आधार समान हो, तो क्या होता है ना कि भाग में पावर घट जाता है, तो a के पावर 4 माइनस 2 होता है, मतलब कि a का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, हो गया। तो ये करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब xyz यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो बच गया उसको लिख लीजिए, a बचा और इसमें एगो x बचा जिसका पावर 1 है, तो ax लिख दीजिए। माइनस b बचा और यहाँ पे क्या बचा, y बचा, तो माइनस by बचा। माइनस c बचा और इसके साथ में एक z बच गया। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए और ये बच गया। तो मतलब कहने का ये है कि इस xyz का गुणनखंड जो है ना, ax माइनस by माइनस cz है अकेला में। अब अलग नहीं कि xyz का गुणनखंड ax है, by है, cz है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये पूरे जो है इस xyz का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी आप देख सकते हैं, अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं। करना क्या होगा आपको कि 2 मिनट के लिए इस वीडियो को आप रोक दीजिए और खुद से इसको करने का कोशिश कीजिए। जो आंसर आता है आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, अब देखिए 12xy है और 16 है। सबसे पहले देखिए कि 12 और 16 में क्या कॉमन आता है ना। 12 के पहाड़ा में 12 आता है लेकिन 16 नहीं, 6 के पहाड़ा में 12 आता है लेकिन 16 नहीं, है ना। उससे नीचे आइएगा तो आप पाइएगा कि 4 ऐसा टेबल है, 4 ऐसा पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो आप 4 यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें x है लेकिन बाद वाले में x नहीं है, दूसरे वाले में एक y है, दूसरे वाले में y है, मानी कि दोनों में y है, तो y को क्या कर लेंगे, कॉमन। कॉमन करने का मतलब क्या है, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, दोनों में से जो दोनों में मौजूद है उसको बाहर निकाल देंगे, और जिससे बाहर निकाल देता है उससे क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। मतलब कि 12xy में आपको भाग करना होगा 4y से, और फिर 16y में आपको भाग करना होगा कितना से, 4y से भाग करना होगा। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कीजिए, काटिए। देखिए y से y कट जाएगा और 4 से 4 बार में 16 कट गया, फिर y से y कट गया,
4 से 93 12 कट गया, तो कितना हो गया 4y गुने यहाँ क्या बच गया 3x बच गया और प्लस 4 बच गया। तो ये कुछ आसान क्वेश्चंस है जो आप इनको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में आपको टेलीग्राम में कुछ होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। जो आज हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क करके आना है और फिर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए 12x² और प्लस 5xy में देखते हैं क्या कॉमन निकल के आता है। देखो बाबू 12 तो है, 5 है, कोई भी एक को छोड़ के कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 भी आ जाए और 12 भी आ जाए, तो इसको 12xy में हम लोग कुछ कॉमन कर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ देखिए x² है और यहाँ x है, यानी कि दोनों में x है तो x निकाल सकते हैं, दोनों में y है तो y को भी निकाल सकते हैं। क्या बच रहा है उसकी बात करते हैं। 12x² बच गया, बटा कितना कीजिएगा xy कीजिएगा, प्लस 5xy होगा, बटे कितने कीजिएगा xy होगा। अब आ जाइए, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि काट सकते हैं। xy से xy कट जाएगा और y से y कट गया, यहाँ 2 में से एक कोई गायब कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए xy तो यहाँ बचा है, इसमें क्या बच गया 12 और क्या बच गया, 2 में से एक को घटा दिया तो एक x यहाँ पे बच रहा है और इसमें सिर्फ 5 बच रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ माना गया। तो कुछ ये और भी आप खुद से एग्जाम्पल रख के बना सकते हैं। तो एक तो वो होगा कौन सा विधि, एक हो गया सार्वगुणनखंड विधि। दूसरा विधि है पदों को उपयुक्त समूहों में रहकर गुणनखंड करना, मतलब कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है पद उसको अच्छे से सजा लेना है और फिर क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, बी है और ए है ना। तो इसमें आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ ए बी है, बी है और ए है, तो इस ए बी और बी में को एक पद बना दीजिए और -a+1 को एक पद बना दीजिए, ठीक है। मतलब कि दोनों को 2 खंड में बांट दीजिए। दोनों को 2 खंड में बांटने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो क्या हो जाएगा b कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में से ही सिर्फ b कॉमन कर रहे हैं, इसमें से हम लोग अभी कुछ भी कॉमन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अभी इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए b जैसे ही इसमें से कॉमन कीजिएगा तो ए बी में b से भाग हो जाएगा और फिर इस -b में भी क्या हो जाएगा, b से भाग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -a है और +1 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों में से ना -1 कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए, -1 कॉमन कर लीजिए। कहिए क्यों कॉमन करेंगे, तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि जब ये b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, +a बचेगा ना। तो यहाँ पे -a है, इस -a को +a करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों में से -1 कॉमन करना पड़ेगा। तो जैसे ही -1 कॉमन कीजिएगा, चाहे माइनस जो कुछ भी दूसरा कॉमन कीजिएगा, तो अंदर वाले सब का साइन चेंज कर देना है। तो ये माइनस था तो अब +a हो गया और ये +1 था तो -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ b से b भी कट के 1 हो गया। तो देखिए क्या बचा, b इंटू यहाँ क्या था a बच गया, यहाँ का क्या बच गया -1 बच गया और फिर -1 इंटू a-1। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 पद यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको 2 पद यहाँ दिखाई देंगे, एक पद तो यह, एक पद यह। दोनों पद में भी आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा। क्या कॉमन दिखाई देगा, a-1। तो अब हम क्या करेंगे कि a-1 को ही कॉमन निकाल देंगे। तो साथियों जब इस b इंटू a-1 में से a-1 को कॉमन निकालिएगा तो आप क्या पाइएगा, आप तो यही पाइएगा ना कि इस b इंटू a-1 में जब आप a-1 को कॉमन कर रहे हैं तो a-1 से भाग देना पड़ेगा, इससे भाग देना तो पड़ेगा। फिर -1 इंटू a-1 में a-1 से आप क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। हुआ, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो तो इसको काट देगा, ये भी कट गया है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया, a-1 इसमें रहा, इसमें b बच गया, इसमें भी -1 हो गया, यानी कि b-1 हो गया। तो देखिए कितना आराम से, कितना प्यार से ये हो गया। तो हुआ, लेकिन कैसे, इसको हम लोग किए हैं उपयुक्त पद में रखकर, उपयुक्त समूह में, इसका एक समूह बनाए, इसका एक समूह बनाए, अलग अलग समूह बना करके हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए x² + 3x²
-5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, यहाँ भी आपको दिखने को मिलेगा। अच्छा देखिएगा, इन तीनों में क्या कॉमन किया जा सकता है, थोड़ा सा अपना मस्तिष्क लगाइए। तो बात यहाँ यह है कि तीनों में आपको यहाँ इसमें और इसमें, इन तीनों में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन दिखेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आप कॉमन ही कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आप क्या कर दीजिए, कॉमन। जैसे ही इसको कॉमन कीजिएगा, अब सब में, अच्छा इसको एक अलग ग्रुप में रखेंगे, इसको इस वाले ग्रुप में नहीं रखेंगे, ये तीनों का एक अलग ग्रुप बनाएंगे और इसको अलग ही रखेंगे। बात को समझे, ये बात भी ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ये था होल स्क्वायर, भाग कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x से, -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ये था, ऐसे ही होल स्क्वायर नहीं था, भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x से। फिर है -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x से, इसको बंद कर देंगे और प्लस 5y को बाद में लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x से एक्स स्क्वायर 3x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x से एक्स स्क्वायर 3x कट गया, और ये स्क्वायर है तो यानी कि 2 गो है तो 1 को तो काटिए देगा, इसमें बच गया आपका एगो, 1 बच गया है ना। तो आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हुआ, यहाँ पे अंदर जो जो बचता है उसको लिखिए। इसमें एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x अभी बचा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बचा हुआ है, -5 बचा हुआ है, फिर क्या बचा हुआ है, -y बचा हुआ है, ये -y हो गया और यहाँ पे -y बचा हुआ है, और फिर क्या हो गया आपका प्लस 5y बचा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या देखें कि एक गुणनखंड इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इससे भी नहीं होता तो एक तरीका तो होता, एक तरीका यह था कि इसको एक अलग फंड में डाल देते, इसको एक अलग फंड में डाल देते, मतलब कि अलग अलग समूह कर देते। इसको दूसरा तरीका देखिए, मतलब कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन दोनों में से कॉमन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में से कॉमन कर रहे हैं, तो देखिए क्या बचेगा, इसमें से 2 गो में से 1 को काट लेगा तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। और रुक जाओ, और इसको पूरा काट देगा तो बचेगा इसमें -5, यही बचेगा ना। अच्छा देखिए, इन दोनों में y है, इन दोनों में क्या है, y है, तो इन दोनों में से अगर आप -y को कॉमन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये माइनस था तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, और ये प्लस 5y था तो कितना हो गया, -5 हो गया, क्योंकि y तो y से को काट देगा। अब आप देखिए तो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 5 हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 5 को ही कॉमन कर देंगे, है ना, इन दोनों को ही क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। समझे बात को, कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप कॉमन कीजिएगा तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3x - 5 को इससे भाग दीजिएगा तो ये कट के कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। हम ये वाला स्टेप गायब कर रहे हैं, जो भाग करने वाला स्टेप है उसको क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, यहाँ 1 बच जाएगा। और फिर ये -y इंटू है तो ये फिर तो ये वाला कटिए गया, तो यहाँ से इस तरह ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। तो अच्छा, इसमें आपको होमवर्क दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके होमवर्क करके आइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।